कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो हर बार जब कोई दुखी होता है वो सुनती है, हर बार जब कोई रोता है वो प्रतिक्रिया देती है और हर बार जब दुनिया अंधकार में होती है वो करुणा का दीप जलाती है। यह शक्ति है अवलोकितेश्वर और उसका जीवित अवतार दलाई लामा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अवलोकितेश्वर कौन है, क्यों उन्हें करुणा का सागर कहा जाता है और कैसे तिब्बती दलाई लामा इस दिव्य शक्ति के जिंदा स्वरूप माने जाते हैं। अवलोकितेश्वर संस्कृत शब्द है जो नीचे देखकर सुनते हैं। किंवदंती है कि जब बुद्धों ने करुणा को एक रूप देना चाहा तो वह रूप बना अवलोकितेश्वर। उन्हें तिब्बती में चेनरेजिग चेनरेजिगन कहते हैं, चीन में ग्वानयिन ग्वनयिन और जापान में कन्नन कैनन। लेकिन हर जगह वो एक ही भावना के प्रतीक हैं, दूसरों के लिए दुख में उतरना। क्या आपने सुनी है ये कथा? एक बार अवलोकितेश्वर ने व्रत लिया, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक संसार के सभी प्राणी मुक्त नहीं हो जाते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाखों प्राणी फिर से दुख और अज्ञान में फंस गए हैं तो उनका मन टूट गया और उनका सिर भी। उस क्षण उनके सिर के 11 टुकड़े हो गए और शरीर के हजारों हाथ। बुद्ध अमिताभ ने तब उन्हें नया रूप दिया, एक ऐसा दिव्य रूप जिसमें उनके 11 चेहरे थे, सभी दिशाओं को देखने के लिए, और हजारों हाथ हर जीव की सहायता के लिए। ये है वो प्रसिद्ध रूप, 1000 हाथों वाला अवलोकितेश्वर, जो आज भी तिब्बत, नेपाल और चीन में गहराई से पूजा जाता है। उनका मंत्र ओम मणिपद में हूँ सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। एयुएम ब्रह्मांड की ध्वनि, मणि रत्न, पद में कमल, हूँ जागृति और एकता। इस मंत्र का जाप करना अपने भीतर करुणा को जागृत करना है। अब बात करते हैं दलाई लामा की। तिब्बती परंपरा मानती है कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म है। हर बार जब कोई दलाई लामा मरते हैं तो उनका पुनर्जन्म कहीं और होता है, एक नया बालक जिसमें वही करुणा, वही चैतन्य। वर्तमान में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 1935 में आमदो, तिब्बत में जन्मे। जब वो केवल 2 वर्ष के थे तिब्बती संतों ने उन्हें पहचान लिया। सैटिसेस, उनके खिलौनों के बीच उन्होंने पिछले दलाई लामा के वस्त्र और माला को पहचाना। यह चमत्कार नहीं बल्कि आस्था और परंपरा की गहराई है। दलाई लामा ने एक बार एक तिब्बती भिक्षु से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर कब लगा? उस भिक्षु ने जवाब दिया, मुझे डर था कि कहीं मैं अपने चीनी जेलर से घृणा न करने लगूं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसे टॉर्चर किया गया वह खुद से डर रहा था कि कहीं उसकी करुणा न कम हो जाए। यही है अवलोकितेश्वर की आत्मा, नफरत नहीं, करुणा। आज के समय में जब दुनिया में हिंसा, भेदभाव और अराजकता है, अवलोकितेश्वर और दलाई लामा का संदेश हमें याद दिलाता है, करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। छोटे कार्य जैसे किसी को माफ करना, किसी को सुन लेना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, यही असली बौद्धिक अभ्यास है। अगर आप सच्ची करुणा देखना चाहते हैं तो किसी ऐसे को देखिए जो बिना शर्त प्रेम करता है, चाहे सामने वाला दुश्मन ही क्यों न हो। अवलोकितेश्वर केवल पूजनीय नहीं, एक आदर्श है जिसे हमें जीना है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, एयुम मणिपद में हूँ, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं।